अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप के अच्छे होंगे। आज मैं सिखाऊंगी आपको रेसिपी चनों का बेहतरीन सा शोरबा बनाने की। और ये शोरबा ऐसा टेस्टी बनता है कि जैसे पायों का सालन। ऐसा मज़ेदार और रेड रेड सा शोरबा हासिल करने के लिए आप मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीनन इंजॉय करेंगे। रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने चने लिए हैं काले वाले आधा किलो। गर्म पानी से अच्छा सा वॉश दिया और इसमें 1 टेबलस्पून मीठा सोडा ऐड कर दिया। आधे घंटे के लिए इन्हें भिगो दूंगी। काले चने हमेशा काफ़ी देर से गलते हैं, तो इसके लिए हमने पहले तो इन्हें सोक किया था पानी में। अब इसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में दोबारा पकाएंगे। और मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ अनियन, जिसके साथ हमारा शोरबा गाढ़ा बनेगा। साथ में मैंने ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। रेड चिली पाउडर जा रहा है इसमें 2 टेबलस्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून भर के। हर खाने में कोई ना कोई टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, तो चनों को गलाने के लिए 1 टेबलस्पून अगर आप ऑयल ऐड कर देंगे तो चने अच्छे से गल जाएंगे। और दूसरा ज़बरदस्त सा ट्रिक ये है कि आप इसमें हाफ टी स्पून चाय की पत्ती, जी हाँ चाय की पत्ती ऐड करेंगे तो आप देखिएगा कि इसका टेस्ट कितना इन्हेंस होता है, कलर भी और गलना भी बहुत आसानी से हो जाएगा इनका। इसके बाद हम प्रेशर कुकर लगा देते हैं और 50 मिनट के लिए इनको गला लेंगे। दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करने के लिए ले लेते हैं पानी 1 लीटर, जिसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। और उसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे 3 के करीब। इन्हें देखिए मैंने साफ़ किया था ऊपर से इनका कवर उतार के और इसमें कट लगा लिया था ताकि हम इसके छिलके बाद में रिमूव कर सकें। 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ और 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। इससे हमारा बड़ा प्यारा सा मसाला तैयार होगा। 10 के करीब कलियां लहसुन की भी ऐड कर लेंगे, इससे जायका इन्हेंस होता है। सारी चीज़ों को कवर करके अच्छा सा बॉईल दे लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, जिससे 2 काम होंगे। टोमेटोज़ की स्किन भी रिमूव हो जाएगी और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएंगी। चनों के बॉईल होने में 50 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो मैंने देखा पानी काफ़ी खुश्क हो गया था और ये चने भी देखिए काफ़ी टेंडर हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मसाले की चीज़ें भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं, सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, तो इन्हें पानी से हम निकाल लेते हैं ताकि हम इन्हें ब्लेंड कर सकें। ये तरीका शोरबा बनाने के लिए बहुत आसान है। मैंने अपनी पहले एक रेसिपी में भी अच्छी तरह से समझा दिया था। अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट को ऑन करके देख सकते हैं शोरबा बनाने का तरीका वाली वीडियो में। शुक्र खुदा का ये मिर्चें हाथ आ चुकी हैं, तो चलिए हम अपना काम ये कंप्लीट करके इन चीज़ों को ब्लेंड करते हैं। लेकिन पहले हम टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं अपनी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत खुलूस नीयत के साथ अपनी वीडियोस बना रही हूँ और काम दिखा रही हूँ आपको कि जो मुझे हुनर आता है, तो मेरे से कुछ बच्चियाँ या कुछ लोग सीख सकें। लेकिन मैंने देखा है कि लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना वो पसंद नहीं फरमाते। तो इस तरह हमारी हौसला अफजाई नहीं होती बल्कि दिल शिकनी होती है। तो काइंडली इस तरफ गौर कीजिए कि जब भी आप कोई वीडियो देखें उसमें वीडियो बनाने वाले ने काम किया होता है, मेहनत की होती है, तो आप उसकी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। कम से कम सब्सक्राइब तो किया करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस बना सकें। तो ब्लेंड कर लिया है हमने इन सब चीज़ों को और आते हैं हम चनों की तरफ। कुकर में जो वेट कर रहे हैं मसाले का, ताकि खूबसूरत सा एक जायका और उनकी लुक शुरू हो जाए आना। आँच हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। मसाला ऐड करके हम इसे और पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो और हम चनों के सालन को भून सकें। कवर करके थोड़ी देर के लिए मसाले को पकने देंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जी तो व्यूवर्स, चनों में पानी खुश्क हो चुका है ना, तो अब इस टाइम पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ,
पिसा हुआ धनिया जा रहा है इसमें 1 टेबल स्पून, जिससे जायका बहुत इन्हेंस होगा और इसका ओरिजिनल टेस्ट उभर के सामने आएगा। बारी है जी ऑयल ऐड करने की, तो 1 कप ऑयल ऐड कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसे थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये ऑयल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब बारी है इसको भूनने की और बहुत अच्छी तरह और देर तक भूनने की। कम से कम हम इसे 5 से 7 मिनट्स तक ज़रूर भुनाई करेंगे इसकी। चनों के सालन, पालक और आलू बैंगन के सालन की बहुत ज़्यादा भुनाई करनी होती है और भुनाई के बाद ही जो एक ख़ास टेस्ट जो है ना वो डेवलप होता है। थोड़ा सा लग भी जाए ना इसका मसाला तो आप लगने दें और उसके बाद दोबारा से उसे साफ़ कर लीजिए, तो उसके साथ एक टेस्ट जो है ना वो बहुत डेवलप होता है चनों में और उसके सालन या मसाले में बहुत अच्छा सा एक जायका आ जाता है। कभी कभी खीर भी थोड़ी सी अगर किनारे उसके लग जाए ना तो उससे घबराते नहीं है, उससे भी खीर में थोड़ा सा टेस्ट डेवलप होता है। तो हमने अच्छी तरह से ये सालन भूनना शुरू कर दिया है। साथ में हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है ताकि हम ठंडा पानी इसमें ऐड ना करें। ये भी एक टिप है, अगर हम इसमें कोल्ड वाटर ऐड करते हैं तो चने दोबारा से थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसलिए आप एक साइड पे पानी गर्म करने रख दें या पहले से बॉईल करने रख दें और वही पानी ऐड करते करते आप इसकी भुनाई करते चले जाएं। और भुनाई के बाद जो हमने शोरबे के लिए पानी ऐड करना है तो वो भी थोड़ा सा नीम गर्म या तेज़ गर्म भी हो जाए कोई बात नहीं, वो ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है इस टाइम पे कि जितना शोरबा आपको चाहिए उससे कुछ ज़्यादा हम रखेंगे ताकि थोड़ा सा जो हमने बाद में इसे कुक करना है तो पानी जितना ड्राई होगा वो हो जाएगा। बाकी हमारा शोरबा जो है वो हमारा यानी फेवरेट क्वांटिटी ऑफ शोरबा जो है वो रह जाएगा और हम उसे बॉइल्ड राइस यानी स्टीम राइस के साथ या फिर खुश्क फुल्कों के साथ एंजॉय कर सकेंगे इस सालन को। पानी ऐड करने के 5 मिनट तक मैंने इसे पकाया तो हमारा सालन बहुत अच्छा सा रेडी है। इस टाइम पे मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये बहुत टेस्ट इन्हेंस करेगा। इस टाइम पे गरम मसाला ऐड करना। तो शोरबा भी आप देख लीजिए, लुक भी देख लीजिए। मैंने ये अपनी आदत के मुताबिक इसमें एक ग्रीन चिली खुशबू के लिए ऐड की है, आप इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और मज़ेदार सा देखिए ये शोरबा सालन हमारा चनों का रेडी है। काले चनों का सालन बहुत टेस्टी और बहुत मुफीद होता है। आप मेरी रेसिपी को आजमाएं, रिज़ल्ट अच्छा आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।